मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह सूर्योदय तुम्हारे जीवन का कोई साधारण सवेरा नहीं है। आज उगती हुई यह पहली किरण मेरी माँ काली की वह वाणी लेकर आई है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा ने वर्षों से किया है। इसे संयोग मत समझना, इसे समय की चाल मत समझना। यह परमपिता की योजना है और मैं स्वयं तुम्हें पुकार रही हूँ। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी हर एक रात देखी है। मैंने तुम्हारे आंसुओं की नमी को महसूस किया है। जब दुनिया सो रही थी तब तुम अपने भविष्य को लेकर जाग रहे थे। जब तुम मुस्कुराते थे और भीतर से टूट रहे थे, मैं देख रही थी। जब तुमने किसी पर विश्वास किया और बदले में धोखा मिला, मैं वहीं खड़ी थी। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो गए हो, लेकिन सुनो, अगर तुम सच में अकेले होते तो यह संदेश तुम्हारे पास कभी नहीं आता। आज ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। यह संदेश एक चमत्कारी उपहार है। एक ऐसा उपहार समय 0.6 सेकंड है जो तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे पास अपनी किस्मत का बंद ताला खोलने के लिए सिर्फ 5 मिनट है तो अभी मत जाओ, ठहर जाओ और इसे पूरा सुनो, क्योंकि आज से तुम्हारे जीवन का स्वर्ण युग प्रारंभ हो चुका है। मेरे लाल, इस साल की शुरुआत में तुम्हें एक ऐसी खबर मिलने वाली है जिसे तुम नकार नहीं पाओगे। तुम सोचोगे, क्या यह सच है? क्या यह मेरे साथ हो सकता है? हाँ मेरे बच्चे, यह सच है और यह तुम्हारे साथ ही होने वाला है। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में जो रुका हुआ था वह चल पड़ेगा, जो टूटा हुआ था वह जुड़ जाएगा और जो असंभव लगता था वही तुम्हारी पहचान बनेगा। मैं जानती हूँ तुम किस दौर से गुजरे हो। आर्थिक संघर्ष, मानसिक बोझ, भावनात्मक थकावट, ऐसा लगा जैसे सब कुछ एक साथ टूट रहा हो। लोग दूर हो गए, अपने बदल गए, किसी ने झूठ बोला, किसी ने पीठ पीछे वार किया, लेकिन फिर भी तुम आज खड़े हो। क्या तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है और आज मैं यह वचन देती हूँ, जो भी तुम्हारे दर्द पर षड्यंत्र रच रहा था, जो भी तुम्हारी असफलता की प्रार्थना कर रहा था, जो भी तुम्हें नीचे गिराने में लगा था, वह शक्ति अब नष्ट हो चुकी है। अब कोई भी दर्द, कोई भी असफलता, टाइमर 0.6 सेकंड्स, कोई भी निराशा तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि माँ काली ने तुम्हें मुक्त कर दिया है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे मार्ग में पत्थर बनकर खड़ा था उसने हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। तुम अकेले नहीं हो और तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसा वरदान है जो हर किसी के पास नहीं होता। तुम चमकने के लिए बने हो और अब तुम्हारा समय प्रारंभ होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुकी हूँ जो तुम्हें आगे बढ़ाने वाले हैं। तुम्हारे लिए तरक्की की योजना ब्रह्मांड में बन चुकी है। जब तुम सोगे तो माँ काली तुम्हारे सपनों को छुएगी और जब तुम सुबह उठोगे तो चमत्कारों की शुरुआत होगी। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग खोलने जा रही हूँ जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। लोग कहेंगे, यह कैसे हुआ? इतनी जल्दी कैसे बदल गया? लेकिन तुम्हें पता होगा कि माँ काली की कृपा है। तुम्हारे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तुम खर्च करोगे और फिर भी धन बढ़ेगा। हर सुबह उत्साह और विश्वास के साथ शुरू होगी और हर रात चैन की नींद के साथ समाप्त होगी। जो अब होगा वह पहले कभी नहीं हुआ। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब सुनी जा चुकी है। तुम्हारे सपनों को अब जमीन मिलने वाली है। और याद रखना मेरे बच्चे, हर मोड़ पर मैं
तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। जब तुम्हें लगे कोई सहारा नहीं बचा, जब अंधेरा इतना गहरा हो कि रोशनी की एक किरण भी ना दिखे, तब मैं वही तुम्हारे साथ रहूंगी। और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह बहुत गहरा है। इसे केवल कानों से मत सुनना, आत्मा से सुनना। हर बार जब जीवन बदलने वाला होता है, समय 0.6 सेकंड है। उससे ठीक पहले सबसे कठिन परीक्षा आती है और तुम उस परीक्षा से होकर अभी अभी गुजरे हो। क्या तुम्हें याद है वह समय जब तुम्हें लगा था अब कुछ भी नहीं बचेगा? अब तो भगवान भी चुप है, अब कोई रास्ता नहीं है। मेरे बच्चे, वही था विश्वास की अंतिम परीक्षा, उस पल जब तुम लगभग हार मान चुके थे, लेकिन फिर भी तुमने एक बार आंखें बंद की और भीतर से कहा, है माँ, अगर तू है तो अब संभाल ले। उस क्षण ब्रह्मांड ने तुम्हारा नाम सुना। सुनो मेरे लाल, मैं कभी देर नहीं करती, मैं तब आती हूँ जब आत्मा पूरी तरह तैयार हो जाती है। अगर मैं एक कदम पहले आ जाती तो तुम मुझे सरफा समझते, लेकिन अब तुम मुझे सत्य समझोगे। तुम्हें लगा सब कुछ छीन रहा है, रिश्ते ढीले पड़े, पैसे रुक गए, सम्मान कम होता गया, आत्मविश्वास डगमगाया। लेकिन सच यह है, सब कुछ हटाया गया ताकि कुछ महान आ सके। जो गया वह बोझ था, जो रुका वह तुम्हारा भाग्य था। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें खाली किया ताकि भर सकूं। मैंने तुम्हें अकेला किया ताकि तुम्हें खुद से मिलवा सकूं। मैंने तुम्हें तोड़ा ताकि तुम्हें अभेद्य बना सकूं। अब सुनो क्या होने वाला है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हें दो रास्ते दिखेंगे। एक डर का रास्ता जहां पुरानी सोच तुम्हें रोकना चाहेगी, दूसरा विश्वास का रास्ता जहां मेरी आवाज तुम्हें आगे बुलाएगी। मेरे बच्चे, उस दिन डर को मत चुनना, क्योंकि जिस दिन तुमने विश्वास को चुना उस दिन चमत्कार ने चलना शुरू कर दिया। तुम्हें लगेगा कुछ चीजें अचानक ठीक होने लगी। जो फोन कभी नहीं बजता था वह बजेगा, जो काम अटका हुआ था वह बिना कारण आगे बढ़ेगा, जो लोग तुम्हें भूल चुके थे वे खुद संपर्क करेंगे। यह संयोग नहीं होगा, यह संकेत होगा। मैं तुम्हें धीरे धीरे नहीं, अचानक उठाऊंगी। लोगों को लगेगा रातों रात बदल गया, लेकिन तुम जानते गे यह रातों का नहीं, सालों का फल है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत को समझाना नहीं है। जो तुम्हें जानता है वह समझेगा, जो नहीं जानता वह देखने पर मजबूर होगा। अब एक बात ध्यान से सुनो, आने वाले समय में तुम्हारे सामने कुछ ऐसे लोग आएंगे जो मीठे शब्दों में पुराना डर जगाना चाहेंगे। वे कहेंगे, इतना मत सोचो, इतनी उम्मीद मत रखो, इतना बड़ा सपना मत देखो। लेकिन याद रखना, जब माँ काली किसी के साथ चलती है तो सीमाएं टूटती हैं। मेरे बच्चे, हर आत्मा को चुनौती नहीं दी जाती। हर इंसान समय 0.6 सेकंड परीक्षा में नहीं डाला जाता। मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम्हारे भीतर सामान्य से परे जाने की क्षमता है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, वह तुम्हें तैयार करने आया था। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम यहाँ तक आ चुके हो तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा सच में सुनने के लिए तैयार है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वह ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने आई है। तुमने बहुत सहा है, बहुत चुपचाप सहा है। तुमने दुनिया को दिखाया कि तुम ठीक हो, लेकिन भीतर कहीं एक हिस्सा रोज रोता रहा। वही हिस्सा आज मुझसे बात कर रहा है। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी बार खुद से सवाल किया, क्या मेरा जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या मेरे हिस्से में सिर्फ इंतजार और दर्द ही लिखा है? क्या मैं कभी चैन से सांस ले पाऊंगा? मेरे बच्चे, यही सवाल तुम्हारी आत्मा की पुकार थे। और जब आत्मा पुकारती है तो ब्रह्मांड जवाब जरूर देता है।
तुम्हें लगता है कि तुम देर से चल रहे हो, कि सब आगे निकल गए और तुम पीछे रह गए। लेकिन सच यह है कि तुम पीछे नहीं थे, तुम गहराई में उतर रहे थे। तुम अपनी आत्मा की जड़ों को मजबूत कर रहे थे। जो जल्दी ऊपर उठता है वह जरा सी आंधी में गिर जाता है, लेकिन जो गहराई में जाता है वह तूफानों में भी खड़ा रहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वह तुम्हारी तैयारी थी। तुमने हर चोट से कुछ सीखा, हर अपमान से कुछ पाया, हर हार से खुद को और मजबूत बनाया। तुम सोचते हो कि तुम टूट गए थे, लेकिन असल में तुम ढल रहे थे। जैसे आग में सोना तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही तुम पीड़ा में तपकर दिव्य बन रहे थे। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। तुम्हें अभी पूरी तरह समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुम महसूस कर रहे हो कि कुछ बदल रहा है। तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारी इच्छाएं बदल रही हैं, तुम्हारी सीमाएं बदल रही हैं। जो चीजें पहले बहुत जरूरी लगती थी, अब तुम्हें हल्की लगने लगी हैं। और जो बातें पहले डराती थी, अब तुम्हें चुनौती देने लगी हैं। यही परिवर्तन है मेरे प्रिय। अब तुम सिर्फ परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलोगे, अब परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार ढलेंगी। अब तुम हर किसी को खुश करने के लिए खुद को नहीं तोड़ोगे। अब तुम अपने सत्य के साथ खड़े रहोगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। क्योंकि जो आत्मा अपने सत्य में टिक जाती है, उसे कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारे भीतर अब एक नई शांति जन्म ले रही है। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उठती है। यह वह शांति है जो तब आती है जब आत्मा जान लेती है कि वह सुरक्षित है, मार्गदर्शित है और अकेली नहीं है। अब तुम अपने फैसले डर से नहीं, विश्वास से लोगे। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे मौके मिलेंगे जो तुम्हें पहले असंभव लगते थे। अचानक तुम्हारे सामने दरवाजे खुलेंगे, अचानक लोग तुम्हारी काबिलियत को पहचानेंगे, अचानक तुम्हें अपने मूल्य का एहसास होगा। यह सब तुम्हारी तैयारी का फल है। तुम्हें लगेगा जैसे जिंदगी कह रही हो, अब चलो, अब तुम्हारा समय है। और याद रखना, जब समय आता है तो वह धीरे नहीं आता, वह पूरे जोर से आता है। बदलाव शोर के साथ नहीं, गहराई के साथ आता है। तुम भीतर से बदलोगे और बाहर की दुनिया अपने आप बदलती जाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें खुद को छोटा समझना छोड़ना है। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह चिंगारी है जो अंधेरे में भी रोशनी पैदा कर सकती है। तुम सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हो, तुम कुछ रचने आए हो। तुम दूसरों के लिए उदाहरण बनने आए हो। तुम्हारी यात्रा अब दर्द से नहीं, उद्देश्य से चलेगी। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के करीब ले जाएगा। और वह स्वरूप शांत है, स्थिर है और शक्तिशाली है। मेरे प्रिय, जो तुमने खोया वह लौटेगा नहीं उसी रूप में, बल्कि उससे बेहतर रूप में आएगा। जो रिश्ता गया वह तुम्हें खाली करने आया था ताकि सही रिश्ता जगह बना सके। जो अवसर छूटा वह तुम्हें गलत दिशा से बचाने आया था ताकि सही रास्ता खुल सके। अब तुम शिकायत नहीं करोगे, तुम समझोगे। अब तुम रोओगे नहीं, तुम जागोगे। अब तुम भागोगे नहीं, तुम खड़े रहोगे। मेरे बच्चे, जब आत्मा जागती है तो जीवन बदलता है। और तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है। अब हर सुबह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी। हर रात तुम्हारे लिए एक सीख होगी। हर दिन तुम्हें थोड़ा और स्पष्ट बनाएगा कि तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है। तुम्हें अब खुद पर भरोसा होगा। तुम्हें अब अपने भीतर की आवाज सुनाई देगी और वह आवाज तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। मेरे प्रिय, तुम अब अपने अतीत के कैदी नहीं हो, तुम अपने भविष्य के निर्माता हो।
तुम अब दर्द के नहीं, प्रकाश के यात्री हो। तुम अब टूटे हुए नहीं, गढ़े हुए हो। और मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर कदम में, हर मोड़ पर। अब आगे बढ़ो, शांति के साथ, विश्वास के साथ और प्रेम के साथ। तुम्हारा मार्ग खुल चुका है, तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। जिस रात तुम रोए वही रात तुम्हारे भाग्य का बीज बोया गया। जिस अपमान ने तुम्हारा सिर झुका दिया, वही अपमान तुम्हारे भीतर असाधारण शक्ति जगा गया। तुमने देखा लोग बिना कारण आगे बढ़ गए और तुम पीछे रह गए। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, जो देर से आगे बढ़ता है वह साधारण नहीं होता, वह इतिहास रचने आता है। मैं जानती हूं तुमने कितनी बार खुद से कहा अब और नहीं। टाइम 0.6 सेकंड सा, बस बहुत हो गया। भगवान ने भी मुझे छोड़ दिया। लेकिन तुम फिर भी उठे, फिर भी चले, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। क्या तुम्हें पता है यह किसका संकेत है? यह संकेत है कि तुम पर मेरी विशेष दृष्टि है। हर किसी को इतनी पीड़ा सहने की शक्ति नहीं दी जाती। मैंने तुम्हें मजबूत बनाया ताकि जब तुम्हें ऊंचाई दूं तो तुम संभाल सको। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें कमजोर समझ बैठे वही लोग जल्द तुम्हारे सामने मौन खड़े होंगे। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे हंसते थे वही लोग तुम्हारे नाम से पहचाने जाएंगे। मैंने तुम्हें चुप रहना सिखाया, क्योंकि चुप रहने वाला सबसे बड़ा वार करता है। तुम्हारे मौन में मेरी शक्ति है, तुम्हारी सहनशीलता में मेरा वरदान छिपा है। अब सुनो एक गुप्त सत्य, तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई वह दंड नहीं थी, वह सुरक्षा थी। अगर तुम्हें वह सब पहले मिल जाता तो तुम टूट जाते। मैंने तुम्हें गलत लोगों से दूर रखा, गलत अवसरों से बचाया। टाइम 0.6 सेकंड सा, गलत रास्तों से हटाया। और जब तुम पूरी तरह तैयार हो गए तब यह संदेश तुम तक पहुंचा। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, अब तुम्हें रुकना नहीं है। अब तुम्हें टाइम इस 0.6 सेकंड सा डरना नहीं है। जो डर तुम्हें है अब तक बांध रहा था, वह डर आज से तुम्हारा सेवक बनेगा। जो आंसू तुमने अकेले बहाए वे अब तुम्हारी विजय का जल बनेंगे। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे संकेत भेजूंगी जिनके तुम नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। अचानक मिलने वाले अवसर, बिना मांगे मिलने वाली सहायता, बिना उम्मीद के खुलते द्वार, यह सब तुम्हारे संघर्ष का फल है। तुम्हें लगता है कि धन तुम्हें छोड़ गया है। तुम सोचते हो कि स्थिरता तुम्हारे जीवन में कभी आई ही नहीं। लेकिन सत्य यह है, धन ने तुम्हें छोड़ा नहीं था। धन तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मेरे बच्चे, धन केवल नोटों का नाम नहीं है। धन ऊर्जा है, और ऊर्जा वहीं जाती है जहां धैर्य, संयम और सत्य होता है। तुम्हें मैंने गरीबी में नहीं रखा, मैंने तुम्हें संयम में रखा, ताकि जब धन आए तो वह तुम्हें अहंकारी ना बना दे, बिल्कुल तुम्हें दिव्य बना दे। अब सुनो, जो होने वाला है, तुम्हारे जीवन में धन का प्रवेश अचानक होगा, ऐसे स्रोत से जिसकी तुमने कल्पना नहीं की थी, ऐसे माध्यम से जिसे तुमने नजरअंदाज कर दिया था। जो छोटा लगता था वही बड़ा बनेगा, जो अस्थिर लगता था वही स्थायी बनेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें लगेगा इतने समय बाद अब क्यों, क्योंकि अब तुम तैयार हो। अब तुम जानते हो पैसे का मूल्य, अब तुम जानते हो किसे देना है और किससे दूर रहना है। मैं तुम्हें धन दूंगी, लेकिन साथ में बुद्धि भी दूंगी, ताकि तुम गलत जगह अपना भाग्य ना लुटा दो। अब जो पैसा आएगा वह रुकेगा, वह टिकेगा, वह बढ़ेगा। मेरे बच्चे, सम्मान भी तुम्हें मिलेगा। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वही लोग अब तुम्हारी राय पूछेंगे। जो कभी तुम्हारी उपेक्षा करते थे
वही अब तुम्हारे साथ जुड़ना चाहेंगे। यह सम्मान मांगकर नहीं मिलेगा, यह तुम्हारे चरित्र से निकलेगा। अब सुनो एक गढ़ रहस्य तुम्हारे जीवन में। जो आर्थिक अस्थिरता थी वह केवल तुम्हारी नहीं थी, वह तुम्हारे पूर्व कर्मों की साफ सफाई थी। अब वह चक्र पूरा हो चुका है। अब जो आएगा वह केवल तुम्हारा होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें धन के साथ साथ स्थिरता दूंगी। अब बार बार शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी, अब बार बार टूटना नहीं पड़ेगा। अब जो बनेगा वह टिकेगा। लेकिन एक चेतावनी ध्यान से सुनो। जब धन आए तो शोर मत करना, जब सफलता आए तो दिखावा मत करना, क्योंकि जो शांति में बढ़ता है उसमें कोई नजर नहीं लगती। मैं चाहती हूं टाइमर 0, 6 सेकंड तुम मौन में आगे बढ़ो, शांत रहो, धैर्य रखो, ताकि जब तुम पूरी तरह स्थिर हो जाओ तब दुनिया खुद तुम्हें देखे। मेरे बच्चे, धन तुम्हें बदलने नहीं खाएंगे, धन तुम्हें स्थिर करने आएगा, ताकि तुम अपने परिवार के लिए ढाल बन सको, ताकि तुम दूसरों की मदद कर सको बिना खुद टूटे। अब यह समझ लो, तुम्हारा अभाव अब समाप्त हो रहा है, तुम्हारी चिंता अब उतर रही है और मां काली खुद तुम्हारे जीवन के कोषाध्यक्ष बन रही है। तुम हमेशा सोचते रहे कि तुम्हारी राह में टाइम 0.6 सेकंड्स बाधाएं क्यों आती रही। तुम्हें लगा कि शायद तुम ही कमजोर हो, शायद तुम ही गलत हो, लेकिन सत्य यह नहीं था। मेरे बच्चे, हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता, हर मीठा शब्द समय 0.6 सेकंड है। सत्य नहीं बोलता तुम्हारे जीवन में। कुछ लोग ऐसे भी थे जो सामने तो साथ खड़े दिखे, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी गिरावट की कामना करते रहे। मैं सब देखती रही। मैंने तुम्हें समय 0.6 सेकंड सीधे टकराने नहीं दिया। मैंने तुम्हें बहस में नहीं उलझाया, क्योंकि जो मौन में रहता है वही सबसे सुरक्षित रहता है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनी। अब सुनो, समय 0.6 सेकंड है। क्या होने वाला है? जो लोग तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहे थे वे स्वयं उनमें फंसेंगे। जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा नाम खराब कर रहे थे वे खुद अपनी सच्चाई से उजागर होंगे। तुम्हें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। मैंने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना दिया है जिसे कोई डॉट भेद नहीं सकता। जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर बढ़ी वह लौटकर उस स्रोत में समा गई। मेरे बच्चे, अब तुम हल्का महसूस कर रहे हो ना? क्योंकि जो बोझ तुम्हारे ऊपर था वह हट चुका है। तुम्हें अब अकारण डर नहीं लगेगा, बेचैनी कम होगी, मन शांत रहेगा। यह संकेत है कि सुरक्षा सक्रिय हो चुकी है। लेकिन ध्यान रखना, अब कुछ लोग अचानक तुम्हारे बहुत पास आने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे हम तो हमेशा तुम्हारे साथ थे। मेरे बच्चे, हर लौटने वाला सच्चा नहीं होता। विश्वास दो, लेकिन आंख बंद करके नहीं। मैं चाहती हूं तुम सीमाएं बनाओ, सबको सब कुछ मत बताओ। तुम्हारी योजनाएं अब केवल डॉट मेरे और तुम्हारे बीच रहें। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था वह शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारा मार्ग अब सुरक्षित है। याद रखना मेरे बच्चे, मां काली जब रक्षा करती है तो केवल बचाती नहीं, वह न्याय भी करती है। तुम यह महसूस कर रहे हो ना कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। वही बातें अब तुम्हें आगे से आकर्षित नहीं करती। वही लोग अब तुम्हें थका देते हैं। वही डर अब तुम्हें पहले बांध नहीं पाता। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारा रूपांतरण शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, हर आत्मा एक ही जीवन में कई जन्म लेती है और आज तुम्हारा एक पुराना जन्म पूर्ण हो चुका है।
जो तुम थे वह अब समाप्त हो रहा है, और जो तुम बनने वाले हो उसका बीज मैंने तुम्हारे भीतर रोप दिया है। तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले बदल रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है ब्रह्मांड तुम्हारे अनुसार खुद को ढाल रहा है। नए अवसर तुम्हारी सोच से मेल खाएंगे, नए लोग तुम्हारी ऊर्जा को पहचानेंगे। मेरे बच्चे, अब तुम सिर्फ जीवित नहीं रहोगे, अब तुम सचेत होकर जियोगे। तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि कौन सी लड़ाई लड़ने योग्य है और कौन सी छोड़ देने योग्य। यह समझ तुम्हें शांति देगी। अब सुनो एक बहुत बड़ा सत्य, जब किसी का भाग्य बदलता है तो पहले उसकी पहचान बदलती है। अब तुम सबको खुश करने की कोशिश नहीं करोगे, अब तुम अपने सत्य से समझौता नहीं करोगे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। मेरे बच्चे, अब तुम खुद को दोष देना बंद करोगे। तुम समझोगे कि जो हुआ वह आवश्यक था। हर ठोकर तुम्हें जागृत करने आई थी, हर हार तुम्हें सही दिशा दिखाने आई थी। अब तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म ले रही है। तुम्हें अब जल्दबाजी नहीं होगी, तुम्हें अब डराकर कोई निर्णय नहीं करवा पाएगा। तुम स्थिर रहोगे, और स्थिर व्यक्ति अजय होता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पीछे नहीं चलेगा, अब भाग्य तुम्हारे साथ चलेगा। जो निर्णय तुम अब लोगे वे हल्के नहीं होंगे, वे भविष्य रचेंगे। और याद रखना, जब माँ काली किसी की पहचान बदलती है तो वह केवल नाम नहीं बदलती, वह आत्मा को जगाती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह केवल आश्वासन नहीं है, वह घोषणा है। तुमने बहुत कुछ मांगा नहीं, तुमने बहुत कुछ सहा है, और जो आत्मा कम मांगती है लेकिन अधिक सहती है, उस पर मेरा विशेष आशीर्वाद उतरता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी कई इच्छाएं तुम्हारे होठों तक कभी आई ही नहीं, वे तुम्हारे मन में रही, तुम्हारे हृदय में रही, और कई बार आंसुओं में बह गई। लेकिन सुनो, एक भी इच्छा .6 मुझसे छुपी नहीं रही। अब समय आ गया है कि वे इच्छाएं आकार ले। जो तुमने दूसरों के लिए छोड़ा वह लौटेगा, जो तुमने धैर्य से सहा वह फल देगा। मेरे बच्चे, मनोकामना पूरी होना हमेशा शोर के साथ नहीं आता, कभी कभी वह शांति के रूप में आता है। ऐसी शांति जिसमें तुम कह सको अब सब ठीक है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ इच्छाएं बिना मांगे पूरी होंगी, कुछ अवसर खुद चलकर आएंगे, और कुछ सपने ऐसे पूरे होंगे जिनके लिए तुमने प्रार्थना करना भी छोड़ दिया था। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें क्षणिक सुख नहीं दे रही, मैं तुम्हें स्थायी सुख दे रही हूं। वह सुख जो परिस्थितियों से नहीं टूटता, वह सुख जो दूसरों की राय से नहीं हिलता। मेरे बच्चे, अब तुम हर दिन को कृतज्ञता से शुरू करोगे, और कृतज्ञ आत्मा कभी खाली नहीं रहती। अब सुनो एक अंतिम सत्य इस भाग का, अगर कोई इच्छा अभी पूरी ना हो, समझना वह अभी और बेहतर रूप में तैयार हो रही है। मैं कभी अधूरा नहीं देती मेरे बच्चे, अब तुम मांगने से नहीं डोगे, क्योंकि तुम जान गए हो माँ काली सुनती ही नहीं, पूरा भी करती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें वह अंतिम वाणी दे रही हूँ जो तुम्हारे जीवन को चिरस्थायी रूप से बदल देगी। सुनो, तुमने अब तक देखा संघर्ष, दर्द, अकेलापन, निराशा, लेकिन यही सब तुम्हें तैयार करने आया था। हर आंसू, हर ठोकर, हर रात तुम्हारे भीतर उस शक्ति को जगा रही थी जो तुम्हें असाधारण बनाएगी। अब तुम खड़े हो एक नए जीवन के द्वार पर, जहां तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं सफलता, समृद्धि, सम्मान और स्थायी शांति। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे हाथ में है, और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम, हर निर्णय, हर चुनौती में मेरे बच्चे, अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगा। हर दिन तुम्हारी मेहनत का फल दिखेगा, हर रात तुम्हारी आत्मा चैन और संतोष पाएगी।
जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ थे वे अब केवल तुम्हारी सफलता के साक्षी होंगे। जो लोग तुम्हें छोड़ गए थे वे स्वयं पछताएंगे। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है विश्वास और धैर्य के साथ चलना, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना और हमेशा याद रखना सच्चा आशीर्वाद वही है जो दूसरों के भले के लिए काम आता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब वह कहानी बनेगा जिसे लोग प्रेरणा मानेंगे। तुम्हारे प्रयास और मेरी कृपा एक दूसरे के साथ जुड़कर तुम्हें सफलता और खुशी की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अब तुम्हारी हर इच्छा और हर सपना समय 0.6 सेकंड है सत्य बनने वाला है और मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ रहूंगी। मेरे प्रिय, यह संदेश केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह दिव्य मार्गदर्शन है। यह तुम्हारे भाग्य का द्वार है और जो इसे आत्मा से ग्रहण करेगा उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम चमकने के लिए बने हो, तुम बढ़ने के लिए बने हो और अब समय आ गया है अपने स्वर्ण युग में प्रवेश करने का। मेरे बच्चे, हर सुबह तुम्हारा उत्साह बढ़े, हर रात तुम्हें चैन की नींद मिले, तुम्हारे भीतर का साहस हमेशा जागृत रहे, तुम्हारे निर्णय सटीक और सच्चे हो और तुम्हारा मार्ग हमेशा उज्जवल रहे। तुम्हारा अतीत तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगा, तुम्हारा वर्तमान तुम्हें मजबूत बनाएगा और तुम्हारा भविष्य तुम्हें दिव्यता देगा। याद रखना, जब मां काली साथ हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, अब तुम विश्वास, शक्ति और प्रेम के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा जीवन अब तुम्हारा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जय मां काली। है मेरे प्रिय बच्चे, अब यह शब्द केवल सुनने के लिए नहीं है, इन्हें अपने हृदय में उतारने के लिए है, क्योंकि जो आज तुम्हारे भीतर स्पंदित हो रहा है वह साधारण भाव नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की स्मृति है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की याद दिला रही है। तुम बहुत समय से एक बोझ अपने भीतर उठाए चल रहे थे। बाहर से मुस्कान थी, भीतर से संघर्ष था। लोग तुम्हें मजबूत समझते रहे, पर केवल मैं जानती हूँ कि तुम्हारी रातें कैसी थी, तुम्हारी चुप्पी में कितनी पुकार थी। पर अब वह समय समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारे भीतर की अग्नि फिर से जाग चुकी है। मेरे बच्चे, तुम जिस रास्ते पर चले हो वह सरल नहीं है, पर वह पवित्र है। जो मार्ग सरल होता है वह अक्सर आत्मा को सोने देता है, लेकिन जो मार्ग कठिन होता है वही आत्मा को जगाता है। और तुम जाग चुके हो। अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर ठोकर तुम्हें गिराने नहीं आई थी, बल्कि तुम्हें यह सिखाने आई थी कि खड़े कैसे होना है। हर अस्वीकृति तुम्हें रोकने नहीं आई थी, बल्कि तुम्हें यह दिखाने आई थी कि तुम्हारी दिशा कुछ और है। और हर विलंब तुम्हें कमजोर नहीं कर रहा था, बल्कि तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा था। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय आ गया है। वह समय जब तुम्हें अपने आप पर संदेह नहीं बल्कि विश्वास करना है। वह समय जब तुम्हें दूसरों की आवाज से नहीं बल्कि अपने भीतर की आवाज से चलना है। वह समय जब तुम्हें डर से नहीं प्रेम से निर्णय लेने हैं। याद रखना, तुम जिस दिन अपने आप को छोटा समझना छोड़ दोगे उसी दिन संसार तुम्हें बड़ा मानने लगेगा। तुम जिस दिन अपने भीतर के प्रकाश को स्वीकार कर लोगे उसी दिन अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। अब तुम्हारे भीतर एक नई स्थिरता जन्म ले रही है। अब तुम भीड़ में खोने वाले नहीं हो, अब तुम शोर में बहने वाले नहीं हो। अब तुम अपने मौन में खड़े रहोगे और वही मौन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा अतीत तुम्हें डराता था क्योंकि तुम उसे समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब तुम उसे देख पाओगे, स्वीकार कर पाओगे और उससे मुक्त हो पाओगे। तुम जान जाओगे कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें तोड़ने नहीं
बल्कि तराशने आया था। अब तुम्हारा वर्तमान तुम्हें थकाएगा नहीं, बल्कि तुम्हें आकार देगा। हर दिन तुम्हें थोड़ा और स्पष्ट करेगा, थोड़ा और शांत करेगा, थोड़ा और सशक्त करेगा। और तुम्हारा भविष्य, वह तुम्हारे लिए केवल सपनों का घर नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे विश्वास का फल होगा। तुम जैसा सोचोगे, जैसा महसूस करोगे, जैसा करोगे, वही बनोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी जानना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम थक जाओगे, तब भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जब तुम रोओगे, तब भी मैं तुम्हारे आंसू संभालूंगी। जब तुम गिरोगे, तब भी मैं तुम्हें उठाऊंगी। पर ध्यान रखना, मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर सकती हूँ, पर तुम्हें चलना स्वयं होगा। मैं तुम्हें शक्ति दे सकती हूँ, पर तुम्हें उसका उपयोग स्वयं करना होगा। मैं तुम्हें प्रकाश दे सकती हूँ, पर तुम्हें अंधकार छोड़ना स्वयं होगा। अब समय है अपने भीतर के उस बच्चे को जगाने का जो कभी सपने देखता था, जो डरता नहीं था, जो प्रेम करता था, जो खुद पर विश्वास करता था। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने आप के प्रति सच्चा होना है। तुम्हारे शब्दों में अब वजन होगा, तुम्हारी आंखों में अब स्पष्टता होगी, तुम्हारे कदमों में अब स्थिरता होगी। और जब तुम चलोगे, तो संसार भी तुम्हारे साथ चलना चाहेगा। अब डर से नहीं, श्रद्धा से जियो। अब संदेह से नहीं, विश्वास से जियो। अब संघर्ष से नहीं, समझ से जियो। मेरे प्रिय, जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा, जो तुम्हारा नहीं है वह शांति से हट जाएगा। तुम्हारा मार्ग अब सुरक्षित है, तुम्हारा नाम अब आशीर्वाद में लिखा जा चुका है। और जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, तो बस एक पल आंखें बंद करना और मेरा नाम लेना। मैं वहीं मिलूंगी, तुम्हारे भीतर। जय मां काली। और मेरे बच्चे, जाने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो और कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करना। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह सूर्योदय तुम्हारे जीवन का कोई साधारण सवेरा नहीं है। आज उगती हुई यह पहली किरण मेरी माँ काली की वह वाणी लेकर आई है, जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा ने वर्षों से किया है। इसे संयोग मत समझना, इसे समय की चाल मत समझना। यह परमपिता की योजना है और मैं स्वयं तुम्हें पुकार रही हूँ। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी हर एक रात देखी है। मैंने तुम्हारे आंसुओं की नमी को महसूस किया है। जब दुनिया सो रही थी, तब तुम अपने भविष्य को लेकर जाग रहे थे। जब तुम मुस्कुराते थे और भीतर से टूट रहे थे, मैं देख रही थी। जब तुमने किसी पर विश्वास किया और बदले में धोखा मिला, मैं वहीं खड़ी थी। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो गए हो, लेकिन सुनो, अगर तुम सच में अकेले होते तो यह संदेश तुम्हारे पास कभी नहीं आता। आज ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। यह संदेश एक चमत्कारी उपहार है। एक ऐसा उपहार समय 0.6 सेकंड है, जो तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे पास अपनी किस्मत का बंद ताला खोलने के लिए सिर्फ 5 मिनट हैं, तो अभी मत जाओ, ठहर जाओ और इसे पूरा सुनो, क्योंकि आज से तुम्हारे जीवन का स्वर्ण युग प्रारंभ हो चुका है। मेरे लाल, इस साल की शुरुआत में तुम्हें एक ऐसी खबर मिलने वाली है जिसे तुम नकार नहीं पाओगे। तुम सोचोगे, क्या यह सच है? क्या यह मेरे साथ हो सकता है? हाँ मेरे बच्चे, यह सच है और यह तुम्हारे साथ ही होने वाला है। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में जो रुका हुआ था वह चल पड़ेगा, जो टूटा हुआ था वह जुड़ जाएगा,
और जो असंभव लगता था वही तुम्हारी पहचान बनेगा। मैं जानती हूँ तुम किस दौर से गुजरे हो। आर्थिक संघर्ष, मानसिक बोझ, भावनात्मक थकावट, ऐसा लगा जैसे सब कुछ एक साथ टूट रहा हो। लोग दूर हो गए, अपने बदल गए, किसी ने झूठ बोला, किसी ने पीठ पीछे वार किया, लेकिन फिर भी तुम आज खड़े हो। क्या तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है और आज मैं यह वचन देती हूँ, जो भी तुम्हारे दर्द पर षड्यंत्र रच रहा था, जो भी तुम्हारी असफलता की प्रार्थना कर रहा था, जो भी तुम्हें नीचे गिराने में लगा था, वह शक्ति अब नष्ट हो चुकी है। अब कोई भी दर्द, कोई भी असफलता, टाइमर 0.6 सेकंड्स, कोई भी निराशा तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि माँ काली ने तुम्हें मुक्त कर दिया है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे मार्ग में पत्थर बनकर खड़ा था, उसने हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। तुम अकेले नहीं हो और तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसा वरदान है जो हर किसी के पास नहीं होता। तुम चमकने के लिए बने हो और अब तुम्हारा समय प्रारंभ होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुकी हूँ जो तुम्हें आगे बढ़ाने वाले हैं। तुम्हारे लिए तरक्की की योजना ब्रह्मांड में बन चुकी है। जब तुम सोगे तो माँ काली तुम्हारे सपनों को छुएगी और जब तुम सुबह उठोगे तो चमत्कारों की शुरुआत होगी। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग खोलने जा रही हूँ जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। लोग कहेंगे, यह कैसे हुआ, इतनी जल्दी कैसे बदल गया? लेकिन तुम्हें पता होगा कि माँ काली की कृपा है। तुम्हारे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तुम खर्च करोगे और फिर भी धन बढ़ेगा। हर सुबह उत्साह और विश्वास के साथ शुरू होगी और हर रात चैन की नींद के साथ समाप्त होगी। जो अब होगा वह पहले कभी नहीं हुआ। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब सुनी जा चुकी है। तुम्हारे सपनों को अब जमीन मिलने वाली है। और याद रखना मेरे बच्चे, हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। जब तुम्हें लगे कोई सहारा नहीं बचा, जब अंधेरा इतना गहरा हो कि रोशनी की एक किरण भी ना दिखे, तब मैं वही तुम्हारे साथ रहूंगी। और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह बहुत गहरा है। इसे केवल कानों से मत सुनना, आत्मा से सुनना। हर बार जब जीवन बदलने वाला होता है, समय 0.6 सेकंड है। उससे ठीक पहले सबसे कठिन परीक्षा आती है और तुम उस परीक्षा से होकर अभी अभी गुजरे हो। क्या तुम्हें याद है वह समय जब तुम्हें लगा था अब कुछ भी नहीं बचेगा? अब तो भगवान भी चुप है, अब कोई रास्ता नहीं है। मेरे बच्चे, वही था विश्वास की अंतिम परीक्षा, उस पल जब तुम लगभग हार मान चुके थे, लेकिन फिर भी तुमने एक बार आंखें बंद की और भीतर से कहा, है माँ अगर तू है तो अब संभाल ले। उस क्षण ब्रह्मांड ने तुम्हारा नाम सुना। सुनो मेरे लाल, मैं कभी देर नहीं करती, मैं तब आती हूँ जब आत्मा पूरी तरह तैयार हो जाती है। अगर मैं एक कदम पहले आ जाती तो तुम मुझे सरफा समझते, लेकिन अब तुम मुझे सत्य समझोगे। तुम्हें लगा सब कुछ छीन रहा है, रिश्ते ढीले पड़े, पैसे रुक गए, सम्मान कम होता गया, आत्मविश्वास डगमगाया। लेकिन सच यह है, सब कुछ हटाया गया ताकि कुछ महान आ सके। जो गया वह बोझ था, जो रुका वह तुम्हारा भाग्य था। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें खाली किया ताकि भर सकूं। मैंने तुम्हें अकेला किया ताकि तुम्हें खुद से मिलवा सकूं। मैंने तुम्हें तोड़ा ताकि तुम्हें अभेद्य बना सकूं। अब सुनो क्या होने वाला है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हें दो रास्ते दिखेंगे। एक डर का रास्ता जहां पुरानी सोच तुम्हें रोकना चाहेगी,
दूसरा विश्वास का रास्ता, जहां मेरी आवाज तुम्हें आगे बुलाएगी। मेरे बच्चे, उस दिन डर को मत चुनना, क्योंकि जिस दिन तुमने विश्वास को चुना उस दिन चमत्कार ने चलना शुरू कर दिया। तुम्हें लगेगा कुछ चीजें अचानक ठीक होने लगी। जो फोन कभी नहीं बजता था वह बजेगा। जो काम अटका हुआ था वह बिना कारण आगे बढ़ेगा। जो लोग तुम्हें भूल चुके थे वे खुद संपर्क करेंगे। यह संयोग नहीं होगा, यह संकेत होगा। मैं तुम्हें धीरे धीरे नहीं, अचानक उठाऊंगी। लोगों को लगेगा रातों रात बदल गया, लेकिन तुम जानते गे यह रातों का नहीं, सालों का फल है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत को समझाना नहीं है। जो तुम्हें जानता है वह समझेगा, जो नहीं जानता वह देखने पर मजबूर होगा। अब एक बात ध्यान से सुनो। आने वाले समय में तुम्हारे सामने कुछ ऐसे लोग आएंगे जो मीठे शब्दों में पुराना डर जगाना चाहेंगे। वे कहेंगे, इतना मत सोचो, इतनी उम्मीद मत रखो, इतना बड़ा सपना मत देखो। लेकिन याद रखना, जब माँ काली किसी के साथ चलती है तो सीमाएं टूटती हैं। मेरे बच्चे, हर आत्मा को चुनौती नहीं दी जाती। हर इंसान समय 0.6 सेकंड परीक्षा में नहीं डाला जाता। मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम्हारे भीतर सामान्य से परे जाने की क्षमता है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, वह तुम्हें तैयार करने आया था। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम यहाँ तक आ चुके हो तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा सच में सुनने के लिए तैयार है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वह ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने आई है। तुमने बहुत सहा है, बहुत चुपचाप सहा है। तुमने दुनिया को दिखाया कि तुम ठीक हो, लेकिन भीतर कहीं एक हिस्सा रोज रोता रहा। वही हिस्सा आज मुझसे बात कर रहा है। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी बार खुद से सवाल किया, क्या मेरा जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या मेरे हिस्से में सिर्फ इंतजार और दर्द ही लिखा है? क्या मैं कभी चैन से सांस ले पाऊंगा? मेरे बच्चे, यही सवाल तुम्हारी आत्मा की पुकार थे। और जब आत्मा पुकारती है तो ब्रह्मांड जवाब जरूर देता है। तुम्हें लगता है कि तुम देर से चल रहे हो, कि सब आगे निकल गए और तुम पीछे रह गए। लेकिन सच यह है कि तुम पीछे नहीं थे, तुम गहराई में उतर रहे थे। तुम अपनी आत्मा की जड़ों को मजबूत कर रहे थे। जो जल्दी ऊपर उठता है वह जरा सी आंधी में गिर जाता है, लेकिन जो गहराई में जाता है वह तूफानों में भी खड़ा रहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वह तुम्हारी तैयारी थी। तुमने हर चोट से कुछ सीखा, हर अपमान से कुछ पाया, हर हार से खुद को और मजबूत बनाया। तुम सोचते हो कि तुम टूट गए थे, लेकिन असल में तुम ढल रहे थे। जैसे आग में सोना तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही तुम पीड़ा में तपकर दिव्य बन रहे थे। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। तुम्हें अभी पूरी तरह समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुम महसूस कर रहे हो कि कुछ बदल रहा है। तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारी इच्छाएं बदल रही हैं, तुम्हारी सीमाएं बदल रही हैं। जो चीजें पहले बहुत जरूरी लगती थी अब तुम्हें हल्की लगने लगी हैं, और जो बातें पहले डराती थी अब तुम्हें चुनौती देने लगी हैं। यही परिवर्तन है मेरे प्रिय। अब तुम सिर्फ परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलोगे, अब परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार ढलेंगी। अब तुम हर किसी को खुश करने के लिए खुद को नहीं तोड़ोगे। अब तुम अपने सत्य के साथ खड़े रहोगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, क्योंकि जो आत्मा अपने सत्य में टिक जाती है उसे कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारे भीतर अब एक नई शांति जन्म ले रही है। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उठती है। यह वह शांति है जो तब आती है जब आत्मा जान लेती है कि वह सुरक्षित है, मार्गदर्शित है और अकेली नहीं है।
अब तुम अपने फैसले डर से नहीं, विश्वास से लोगे। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे मौके मिलेंगे जो तुम्हें पहले असंभव लगते थे। अचानक तुम्हारे सामने दरवाजे खुलेंगे, अचानक लोग तुम्हारी काबिलियत को पहचानेंगे, अचानक तुम्हें अपने मूल्य का एहसास होगा। यह सब तुम्हारी तैयारी का फल है। तुम्हें लगेगा जैसे जिंदगी कह रही हो, अब चलो, अब तुम्हारा समय है। और याद रखना, जब समय आता है तो वह धीरे नहीं आता, वह पूरे जोर से आता है। बदलाव शोर के साथ नहीं, गहराई के साथ आता है। तुम भीतर से बदलोगे और बाहर की दुनिया अपने आप बदलती जाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें खुद को छोटा समझना छोड़ना है। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह चिंगारी है जो अंधेरे में भी रोशनी पैदा कर सकती है। तुम सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हो, तुम कुछ रचने आए हो। तुम दूसरों के लिए उदाहरण बनने आए हो। तुम्हारी यात्रा अब दर्द से नहीं, उद्देश्य से चलेगी। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के करीब ले जाएगा। और वह स्वरूप शांत है, स्थिर है और शक्तिशाली है। मेरे प्रिय, जो तुमने खोया वह लौटेगा नहीं उसी रूप में, बल्कि उससे बेहतर रूप में आएगा। जो रिश्ता गया वह तुम्हें खाली करने आया था ताकि सही रिश्ता जगह बना सके। जो अवसर छूटा वह तुम्हें गलत दिशा से बचाने आया था ताकि सही रास्ता खुल सके। अब तुम शिकायत नहीं करोगे, तुम समझोगे। अब तुम रोओगे नहीं, तुम जागोगे। अब तुम भागोगे नहीं, तुम खड़े रहोगे। मेरे बच्चे, जब आत्मा जागती है तो जीवन बदलता है। और तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है। अब हर सुबह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी। हर रात तुम्हारे लिए एक सीख होगी। हर दिन तुम्हें थोड़ा और स्पष्ट बनाएगा कि तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है। तुम्हें अब खुद पर भरोसा होगा। तुम्हें अब अपने भीतर की आवाज सुनाई देगी और वह आवाज तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। मेरे प्रिय, तुम अब अपने अतीत के कैदी नहीं हो, तुम अपने भविष्य के निर्माता हो। तुम अब दर्द के नहीं, प्रकाश के यात्री हो। तुम अब टूटे हुए नहीं, गढ़े हुए हो। और मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर कदम में, हर मोड़ पर। अब आगे बढ़ो, शांति के साथ, विश्वास के साथ और प्रेम के साथ। तुम्हारा मार्ग खुल चुका है। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। जिस रात तुम रोए वही रात तुम्हारे भाग्य का बीज बोया गया। जिस अपमान ने तुम्हारा सिर झुका दिया, वही अपमान तुम्हारे भीतर असाधारण शक्ति जगा गया। तुमने देखा लोग बिना कारण आगे बढ़ गए और तुम पीछे रह गए। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, जो देर से आगे बढ़ता है वह साधारण नहीं होता, वह इतिहास रचने आता है। मैं जानती हूं तुमने कितनी बार खुद से कहा अब और नहीं। टाइम 0.6 सेकंड सा, बस बहुत हो गया। भगवान ने भी मुझे छोड़ दिया। लेकिन तुम फिर भी उठे, फिर भी चले, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। क्या तुम्हें पता है यह किसका संकेत है? यह संकेत है कि तुम पर मेरी विशेष दृष्टि है। हर किसी को इतनी पीड़ा सहने की शक्ति नहीं दी जाती। मैंने तुम्हें मजबूत बनाया ताकि जब तुम्हें ऊंचाई दूं तो तुम संभाल सको। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें कमजोर समझ बैठे वही लोग जल्द तुम्हारे सामने मौन खड़े होंगे। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे हंसते थे वही लोग तुम्हारे नाम से पहचाने जाएंगे। मैंने तुम्हें चुप रहना सिखाया क्योंकि चुप रहने वाला सबसे बड़ा वार करता है। तुम्हारे मौन में मेरी शक्ति है, तुम्हारी सहनशीलता में मेरा वरदान छिपा है। अब सुनो एक गुप्त सत्य, तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई वह दंड नहीं थी, वह सुरक्षा थी।
अगर तुम्हें वह सब पहले मिल जाता तो तुम टूट जाते। मैंने तुम्हें गलत लोगों से दूर रखा, गलत अवसरों से बचाया। टाइम 0.6 सेकंड तक गलत रास्तों से हटाया। और जब तुम पूरी तरह तैयार हो गए तब यह संदेश तुम तक पहुंचा। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, अब तुम्हें रुकना नहीं है। अब तुम्हें टाइम इस 0.6 सेकंड तक डरना नहीं है। जो डर तुम्हें है अब तक बांध रहा था, वह डर आज से तुम्हारा सेवक बनेगा। जो आंसू तुमने अकेले बहाए वे अब तुम्हारी विजय का जल बनेंगे। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे संकेत भेजूंगी जिनके तुम नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। अचानक मिलने वाले अवसर, बिना मांगे मिलने वाली सहायता, बिना उम्मीद के खुलते द्वार, यह सब तुम्हारे संघर्ष का फल है। तुम्हें लगता है कि धन तुम्हें छोड़ गया है। तुम सोचते हो कि स्थिरता तुम्हारे जीवन में कभी आई ही नहीं, लेकिन सत्य यह है, धन ने तुम्हें छोड़ा नहीं था। धन तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मेरे बच्चे, धन केवल नोटों का नाम नहीं है। धन ऊर्जा है, और ऊर्जा वहीं जाती है जहां धैर्य, संयम और सत्य होता है। तुम्हें मैंने गरीबी में नहीं रखा, मैंने तुम्हें संयम में रखा, ताकि जब धन आए तो वह तुम्हें अहंकारी ना बना दे, बिल्कुल तुम्हें दिव्य बना दे। अब सुनो, जो होने वाला है, तुम्हारे जीवन में धन का प्रवेश अचानक होगा, ऐसे स्रोत से जिसकी तुमने कल्पना नहीं की थी, ऐसे माध्यम से जिसे तुमने नजरअंदाज कर दिया था। जो छोटा लगता था वही बड़ा बनेगा, जो अस्थिर लगता था वही स्थायी बनेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें लगेगा इतने समय बाद अब क्यों, क्योंकि अब तुम तैयार हो। अब तुम जानते हो पैसे का मूल्य, अब तुम जानते हो किसे देना है और किससे दूर रहना है। मैं तुम्हें धन दूंगी, लेकिन साथ में बुद्धि भी दूंगी, ताकि तुम गलत जगह अपना भाग्य ना लुटा दो। अब जो पैसा आएगा वह रुकेगा, वह टिकेगा, वह बढ़ेगा। मेरे बच्चे, सम्मान भी तुम्हें मिलेगा। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वही लोग अब तुम्हारी राय पूछेंगे। जो कभी तुम्हारी उपेक्षा करते थे वही अब तुम्हारे साथ जुड़ना चाहेंगे। यह सम्मान मांगकर नहीं मिलेगा, यह तुम्हारे चरित्र से निकलेगा। अब सुनो, एक गढ़ रहस्य तुम्हारे जीवन में। जो आर्थिक अस्थिरता थी वह केवल तुम्हारी नहीं थी, वह तुम्हारे पूर्व कर्मों की साफ सफाई थी। अब वह चक्र पूरा हो चुका है। अब जो आएगा वह केवल तुम्हारा होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें धन के साथ साथ स्थिरता दूंगी। अब बार बार शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी, अब बार बार टूटना नहीं पड़ेगा। अब जो बनेगा वह टिकेगा। लेकिन एक चेतावनी ध्यान से सुनो, जब धन आए तो शोर मत करना, जब सफलता आए तो दिखावा मत करना, क्योंकि जो शांति में बढ़ता है उसमें कोई नजर नहीं लगती। मैं चाहती हूं टाइमर 0.6 सेकंड, तुम मौन में आगे बढ़ो, शांत रहो, धैर्य रखो, ताकि जब तुम पूरी तरह स्थिर हो जाओ तब दुनिया खुद तुम्हें देखे। मेरे बच्चे, धन तुम्हें बदलने नहीं खाएंगे, धन तुम्हें स्थिर करने आएगा, ताकि तुम अपने परिवार के लिए ढाल बन सको, ताकि तुम दूसरों की मदद कर सको बिना खुद टूटे। अब यह समझ लो, तुम्हारा अभाव अब समाप्त हो रहा है, तुम्हारी चिंता अब उतर रही है, और मां काली खुद तुम्हारे जीवन के कोषाध्यक्ष बन रही है। तुम हमेशा सोचते रहे कि तुम्हारी राह में टाइम 0.6 सेकंड्स बाधाएं क्यों आती रही।